हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मॉनकला। क्या आपने कभी खुद से साड़ी बनाने की सोचा है? अगर नहीं तो चलिए मिलकर सोचते हैं। ये देखिए, ये साड़ी हाथ से बनी हुई है। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने बना कर दी थी। आप लोगों ने मेरे हाथ की बनी हुई बहुत सारी साड़ियाँ देखी हैं, तो आज इसी सिंपल टेक्निक से आप किस तरीके से घर में साड़ी बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये सब हम सीखेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस साड़ी को बनाया कैसे गया है। अगर आपको भी इस तरीके की साड़ी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। ये साड़ी आप अगर खुद बनाएंगे तो आपको मार्केट में इस जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आपकी अपनी बनाई हुई ओरिजिनल साड़ी होगी, तो वो आप जहाँ पर भी पहन के जाएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी तरीके की एक ही साड़ी दिखेगी, कोई और दूसरा उस तरीके की साड़ी पहने हुए नहीं दिखेगा। इसीलिए मुझे हमेशा ऐसे ही पसंद है कि मैं अपने लिए खुद साड़ी डिज़ाइन करूं। उसके लिए चाहे मैं खुद फैब्रिक लेके करूं, यही मेरी मम्मी का भी शौक़ है। तो ये वाली साड़ी मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी ने बनाई थी। आप लोगों ने मेरी बनाई हुई तो बहुत सारी साड़ियाँ देखी हैं, तो आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मी की बनाई हुई साड़ी दिखा रही हूँ। और अगर साड़ी से मैचिंग आप इस तरीके से बैंगल्स भी बना लेंगे तो उसका वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बैंगल मेकिंग के वीडियो भी आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखे होंगे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। हर तरीके का बैंगल तो नहीं, लेकिन आप पुराने बैंगल से किस तरीके से अपने बैंगल्स बना सकते हैं वो इजीली आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा वो वीडियो, तो आप भी देख कर बना लीजिएगा। तो चलिए, कितना कपड़ा लेना है, कैसे लेसेस का सिलेक्शन करना है, कितनी लेसेस लगानी है, कैसे कॉर्नर बनाने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर हम साड़ी में से ब्लाउज भी बना रहे हैं अपना, तो ब्लाउज बनाने के लिए हमें जो पूरा फैब्रिक का पीस लेना है वो फैब्रिक हमें 6 मीटर कम से कम लेना है। लेकिन अगर आप ब्लाउज नहीं बना रहे तो आप साड़ी को 5.5 मीटर से कम मत लीजिएगा। 6-6.25 मीटर आप पूरा ब्लाउज के समेत ले सकते हैं। लेकिन एक सा अगर आपको नहीं रखना, ऑल ओवर जैसे ब्लाउज भी सेम है और साड़ी भी सेम है, एक सा नहीं रखना, तो फिर आप 5.5 मीटर कम से कम कपड़ा लीजिएगा जिसकी आप साड़ी बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये फैब्रिक है ये कुछ इस तरीके का फैब्रिक है। फैब्रिक का ऐसा नहीं है कि आप कौन सा फैब्रिक लेंगे, आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ रखूँ तो इस तरीके से इसमें चेक बने हुए हैं। आप किसी भी तरीके का, चाहे वो जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, टिश्यू हो, आरकंडी हो, नेट हो, जो भी आप फैब्रिक लेना चाहते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी एक फैब्रिक मिनिमम 5.5 मीटर ले लीजिए। आप 6 मीटर लेंगे तो अगर हल्का फैब्रिक है, मान लीजिए जॉर्जेट वगैरह का फैब्रिक है, तो आप उसको 6 मीटर भी लेंगे तो भी वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसमें जो प्लीट्स हमारी बनती हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में बनती है, तो उसका बहुत अच्छा गेटअप आता है ना। लेकिन अगर आपने 5.5 मीटर लिया है तो भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इनकेस आपकी हेल्थ अच्छी है या फिर आप बहुत दुबले हैं तो कम ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5.5 मीटर परफेक्ट होती है हर साइज़ के लेडीज़ के लिए। ठीक है, तो हमने 5.5 मीटर कपड़ा लिया। अब बात आती है कि हम लेस कितनी लें। तो जो लेस हमें पूरा साड़ी में लगानी होती है उसको हमें 9 मीटर लेना होता है। कितना लेना होता है? 9 मीटर। ठीक है, तो 9 मीटर अगर हम लेस लेंगे तो हमारी एक साड़ी में पूरा सब तरफ से कवर हो जाती है। अब आपको ये भी पता है कि जो एरिया हमारा प्लेट्स के अंदर आता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से जो ये नीचे का एरिया है तो यहाँ हमने पूरे में लगाया है। ऐसे ही ये देखिए, ये फॉल लगाने के लिए भी, फॉल आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। यहाँ लेसेस लगाई गई हैं तो आपको यहाँ फॉल पे ये स्टिचेस दिख रही होंगी, है ना। आप चाहें तो बाद में भी फॉल लगा सकते हैं। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपनी साड़ी बना लेती हूँ, फॉल लगा के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें लेस लगाती हूँ, या फिर एक लेस लगा दी और बाद में दूसरी भी लेस लगाने का मन हुआ तो वो फिर फॉल के ऊपर आ जाती है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले ही फॉल लगाना है या बाद में ही लगाना है। दोनों तरीके से कंफर्टेबल जैसे भी आप हो वैसे कर सकते हैं, है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी कंफर्ट में। ठीक है, तो ये देखिए, ये नीचे का बॉर्डर है। और अगर आपको मैं पटलियों का एरिया दिखाऊं तो ये हमारा जो पटलियों का एरिया है, अभी ये देखिए,
ये जो एरिया ऊपर ये वाला आपको इस साइड का है, ये यहाँ पर हमारे दामन पर आएगा, ये दामन वाला एरिया है। लेकिन जो एरिया पटलियों पर जा रहा है, देखिए यहाँ तक लगा हुआ है, कमर के पास तक आता है ये, और उसके बाद अंदर जो पटलियों में जाता है उस पर लेस नहीं लगाई जाती। आप चाहें तो पूरी साड़ी में 1 2 3 कितनी भी लेस लगा सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही लेस से अपनी साड़ी को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लेसेस लगाई गई हैं, लेकिन जो दूसरी लेस है आप देखिए कि वो कहाँ लगाई गई है। वो एक साइड जो हमारा ऊपर की साइड वाला सिरा होता है वहाँ लगाई गई है, और पल्लू में जो नीचे लटकता है वो वाली साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 साइड लगी हुई है पूरी लेस। आपके पास जितनी भी अवेलेबल हो आप उतनी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और जो ये इसका ये कॉर्नर है, आप पल्लू का एक कॉर्नर है वो है जिस पे मैंने कि इस तरीके से सारी लेस लगी हुई है। ये देखिए दोनों साइड लगी है। दूसरे साइड में जो हमारा नीचे की साइड आएगा, अगर आपके पास कम लेसेस हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो नीचे के साइड वाला है आप उधर अवॉइड कर सकते हैं, या आपको ऊपर के साइड चाहिए तो आप ऊपर, डिपेंड करता है आपके पास लेस कितनी है। लेकिन जो लेस आप पूरी साड़ी में लगाना चाहते हैं वो आपके पास 9 मीटर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। वो लेस आपके पास 9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ये होता है जब हम लोग लेस लगा रहे होते हैं तो कुछ लेसेस हमारे पास बच जाते हैं, यानी हमने थोड़ी सी सूट में लगा ली, किसी फ्रॉक में लगा दी, किसी और होम डेकोर के साइड आइटम में लगा दिया, कुशन बना लिया, तो वो लेस बच जाती है और हमें उसको साड़ी पे लगाने का मन करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारी लेसेस पूरी ही लगाएं। जैसा कि मैंने आपको एक और साड़ी भी अपनी दिखाई थी, तो आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं मैं उसका दोबारा से वीडियो बना दूँगी, तो उसमें मैंने बहुत सारी थोड़ी लेसेस जोड़कर उससे साड़ी बनाई थी। मैंने लाइव में दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये है कि आप 2 लेसेस भी लेके कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लेस भी आपकी 9 मीटर हो तभी। अगर इसमें थोड़ी बहुत बच जाती है तो आप उसे कट कर सकते हैं। ब्लाउज के लिए भी आप इस तरीके से 2 लेसेस को जोड़ करके बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब अगर यहाँ पर ग्रीन कलर की ये साड़ी है और इसके ऊपर ग्रीन ही कलर की लेसेस लगाएंगे तो उतना अच्छा गेटअप नहीं आएगा साड़ी का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हम जो साड़ी का कलर ले रहे हैं उसके ऊपर वो बॉर्डर जो भी हम लगाएं, क्योंकि बॉर्डर भी आपको पता है बहुत सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं। तो जब हम उन बॉर्डर्स को लेके लगा रहे हैं तो वो उस पर खिलना भी चाहिए, है ना। अगर वो खिलेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं आपको कुछ बॉर्डर्स रख के दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास ये देखिए ग्रीन कलर के और भी बॉर्डर थे। अगर मैं इसको इस साड़ी के ऊपर लगा दूँ, कहने को ये बॉर्डर कितना प्यारा है ना, लेकिन अगर मैं इसको इस साड़ी के ऊपर लगाती हूँ तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम जिस पे लगा रहे हैं, फिर वो कितना भी महंगा कपड़ा हो या कितना भी महंगा बॉर्डर हो, वो उसके ऊपर रख के खिलना चाहिए। ऐसे ही मैं दूसरा, मेरे पास और भी ग्रीन कलर की लेसेस हैं, मैं वो भी आपको रख के दिखा रही हूँ। देखिए जैसे कि मैंने सोचा कि चलो ये नहीं अच्छी लग रही, मैं दूसरी भी एक और ग्रीन ले लेती हूँ, तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर खाली इस ग्रीन कलर को लगा दिया, तो ये इससे तो बेटर लग रही है, लेकिन फिर भी जो ये हमारा लुक आ रहा है इन कलर के संग वो नहीं आ रहा है ना। तो ये भी लगा लूँगी मैं, तो भी उतना मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें कोई और कलर हो, जैसे कि इसमें ब्लैक के संग ये ग्रीन है तो ये ठीक लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। या रेड के संग ग्रीन होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पूरा एक ही कलर की, हम जिस कलर का हमने बेस का कपड़ा लिया है उसी कलर की लेस लगा दे, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप कई तरीके की लेसेस को कंबाइन करके कर सकते हैं। अब ये भी एक ग्रीन कलर की लेस है, मैं सोचूं कि चलो मैं इस वाली लेस को लगा देती हूँ, ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन के ऊपर अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, साड़ी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, खूब महंगा फैब्रिक भी लाते हैं, खूब महंगा लेस भी लेके आते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो वो एकदम निकल के चीज़ नहीं आती है। तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर जो अच्छा लग रहा है सिर्फ उसको करिए, मैचिंग पे मत जाइए। ये देखिए ये ग्रीन लेस है, बहुत प्यारी है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ तो इसका जो ये ग्रीन कलर है वो दब जा रहा है ना, सिर्फ गोल्डन दिख रहा है। तो हमें ऐसी लेस का चुनाव नहीं करना है। इससे तो फिर हम खाली एक गोल्डन लेस का भी अगर इस पे लगा देंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये लेस भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आप इस तरीके की लेस लगाएंगे तो आपका ठीक लगेगा, लेकिन वो उसमें क्या होगा, तब भी आपकी साड़ी जो है पूरी ग्रीन ही दिखेगी, है ना। क्योंकि देखिए बीच में इसमें कटवर्क जैसा काम हो रखा है, तो इसमें बेस में जो आपकी साड़ी का कलर होगा वही आएगा, तो ये ग्रीन ही लगेगी। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है
कि आप कुछ उसमें कलर ऐड करिए। जैसे कि यहाँ पर ये कोका कोला कलर ऐड कर दिया और ये रेड ऐड कर दिया। आप चाहें तो पूरा रेड कलर का भी बेस लगा सकते थे। जैसे कि आपने अगर खाली रेड कलर की भी लेस लगा दी होती इस साड़ी पे तो भी ये आपकी बहुत खूबसूरत साड़ी लगने लगती है ना। लेकिन आपने दो कलर को कंबाइन करके किया तो ये बहुत अच्छी लगने लगी, ठीक है ना। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये मिरर वर्क वाली भी है तो ये भी लगा सकते थे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर हम ये इस तरीके से ये दो लगा देंगे तो भी अच्छी लगेगी। अब एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जैसे कि हम दो लेसेस लगा रहे हैं कोई भी, आप देख रहे होंगे इस ये भी गोल्डन कलर है, ये भी गोल्डन कलर है, ये भी गोल्डन है, लेकिन इनके जो शेड हैं यानी कि जो इनका टोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अगर आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं या देखिए पास करके दिखाऊं, ये देखिए तो आप देख सकते हैं ये इनके टोन में अंतर है। ये गोल्डन है लेकिन ये डल गोल्डन कहलाएगा, ये थोड़ा सा गोल्डन ही है लेकिन कॉपर बेस पे है, ये भी कॉपर बेस पे है। तो यहाँ पर जो दो लेसेस को कंबाइन किया गया है वो अगर ये दो लेस कंबाइन करते तो उतना मज़ा नहीं आता, या ये दो कंबाइन करते तो उतना मज़ा नहीं आता। यानी कि जो हमने लेस ली है उसका कलर का भी ध्यान रखना है हमें कपड़े के साथ, और उन दो लेसेस के आपस में काम करना सही, लेकिन गोल्डन कलर का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि वो गोल्डन कलर भी बहुत सारे टोन में आता है, ब्रॉन्ज में, थोड़ा सा सिल्वर में कह सकते हैं ऐसे, यानी कि डल गोल्डन में या कॉपर में, तो या एकदम ब्राइट चमकीला गोल्ड। तो आप देखिए कि आपके उसके ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है, या जो दो लेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन से दो गोल्डन टोन लिए गए हैं, है ना। तो उसको आप रख के अगर कंबाइन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। और हमें जो लेस लगानी है वो हमारी 9 मीटर होगी, और वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जो हमारी साड़ी जब हम पहनते हैं तो हमारा जो कमर का एरिया होता है, यहाँ वाला कमर का जो एरिया होता है, कमर के एरिया से पूरा लेके घूम कर आता है नीचे बॉर्डर तक में जो हमारा फॉल लगता है वो पूरा एरिया हो जाएगा। और जो ये कॉर्नर बनाने वाली बात है तो ये मैं आपको एक वीडियो में और भी बता चुकी हूँ। थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये लेस लगाई, ये हम साड़ी पे ऐसे लेस लगाते चले आ रहे हैं। अब हमारा ये कॉर्नर आ रहा है तो हम जो ये वाली सिलाई है बाहर वाली वो तो पूरी करते चले जाएंगे, ये मुड़ेगा तब भी ऐसे सीधे करते चले जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा अगर हम सिलेंगे तो। ये जो उठा उठा पोर्शन है इसको हमें इस तरीके से बनाना होता है। ये देखिए ये आप ऐसे बना लीजिएगा, ये बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। मुझे इस तरह से भी बहुत पसंद है। ये देखिए तो ये हमारा ये पूरा ऐसे कॉर्नर है। कैसे किया मैंने, यहाँ नीचे तो सिलाई लगा दी, लेकिन जो ये पोर्शन आए इसको इस तरीके से करके प्रेस यूँ फिंगर से ऐसे लेके इस तरह से कर दिए। तो या तो आप ऐसे, आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, या तो आपकी लाइन ऐसे आए और नहीं तो आपकी लाइन ऐसे आए बिल्कुल, जो कि ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो या आपकी लेस जो आपने सेलेक्ट की है उससे जिस तरह से भी बन रहा है। मुझे ज़्यादातर इस तरह से पसंद आता है कॉर्नर बना हुआ, तो मैं ऐसे लेसेस को लगाती हूँ। यानी कि ये मैंने लगा दी, पहले नीचे की लाइन में पूरी सब तरफ लगा दी, और उसके बाद जब हम ऊपर की लाइन करेंगे यहाँ तक सिलाई मारने के बाद हम इसे इस तरीके से अंदर दबाकर ऐसे स्टिच कर देंगे। ये अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टिच सुई डोरे से कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टिच जो है मशीन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आलपिन लगा लें आप अपने कपड़े और लेस के संग और उसके बाद इसको कर दें। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे बनाया है। और पटलियाँ जो अंदर जाएगा, पटलियों का एरिया, उन पे हमको लेस नहीं लगानी है, ठीक है। पटलियों का जो अंदर जाएगा ये वाला एरिया है जिससे हमारी पटली बनेगी, प्लेट्स बनेंगी, उस एरिया में आप देखिए लेस नहीं लगी है, ठीक है। तो वो आपकी जो आप इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे साड़ी में, तो वो ये वाला एरिया जब अगर इसमें भी लेस लगी होगी तो ये हमारे जब हम इसे अंदर टक करेंगे तो वो चुभेगा, स्किन फ्रेंडली नहीं होगा। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेस हमेशा इतनी, वैसे भी आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 9 मीटर से ज़्यादा का बंडल मिलेगा ही नहीं, और अगर 18 मीटर मिलता है इट मीन्स वो 2 साड़ियों का लेस है, ठीक है। तो अपनी साड़ी खुद बनाइए, पहनिए और इतराइए, हर फेस्टिवल पे अलग दिखिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं।
अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो साड़ी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा मेरी साड़ी ये कितनी आसानी से, बहुत ही इजी टेक्निक से मैंने आपको बताया। जो जो बातें इसमें मैंने ध्यान रखने के लिए बोली हैं, उस तरीके को, उन बातों को ध्यान में रखकर आप भी अपनी साड़ी इस तरीके से बनाइए। और आप इसमें कोई भी कपड़े का चुनाव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे कॉटन का लें, सिंथेटिक लें, वेलवेट का लें, जरी का लें, सिंपल लें, कुछ भी कपड़ा लें, ब्रॉकेट का लें, बनारसी लें, हर तरीके के कपड़े से आप इस तरीके का बॉर्डर लगाकर, मार्केट में बहुत तरीके के बॉर्डर मिलते हैं, मिरर वाले भी मिलते हैं, जरी वाले, किरण वाले, लेसेस तरह तरीके की मिलती हैं। बूटियों को भी इस्तेमाल करके आप बीच बीच में लगाकर साड़ी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बूटी नहीं भी लगाना चाहें तो सिंपल कोई भी अच्छा प्रिंटेड कैसा भी फैब्रिक लेके आप इस तरीके से अगर लेस लगा लेंगे तो अपने लिए एकदम यूनिक सी साड़ी तैयार कर लेंगे। और इस साड़ी को अब आप किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी में, चाहे कहीं पे भी, या शादी फंक्शन में, जैसा मर्जी आप जैसी लेस लगाएंगे वैसी आपकी साड़ी तैयार हो जाएगी। देखिए तो मैंने भी पहन ली। अब बताइएगा ज़रूर कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। आपका भी मन मचल रहा है ना कि आप भी अपने लिए एक साड़ी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, किसी भी एक तरीके का फैब्रिक लेकर। ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 तरीके के फैब्रिक को मिक्स एंड मैच करें। सिंपल एक तरीके के फैब्रिक से भी आप खूबसूरत साड़ी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।